दुनिया की सबसे अमीर कार कंपनी यानी BMW, जो अपने पावरफुल इंजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस कंपनी की शुरुआती कार बनाने से नहीं बल्कि एरोप्लेन के इंजन बनाने के रूप में 1916 में की गई थी। इस ब्रांड की कार जर्मनी के अलावा ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और USA में भी बनाई जाती है। तो चलिए हम आपको BMW फैक्ट्री की सैर करवाते हैं। BMW कार को बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है कुछ स्टील और एल्यूमिनियम के रोल से, जो काफी मजबूत और हेवी होते हैं। इन्हें पहले तो फैक्ट्री में लाकर कट किया जाता है, फिर रोलर और हाई प्रेशर की मशीन से इन्हें प्रेस करके मोड़ा जाता है ताकि कार के फ्रेम, डोर और रूफ का शेप दिया जा सके। BMW जिस टाइप के स्टील का यूज करता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ काफी हल्की भी होती है, ताकि कार का वजन कम रहे और उसे तेज चलाया जा सके। BMW अपने कस्टमर की सेफ्टी में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इसलिए स्टील और एल्यूमिनियम के अलावा कुछ पार्ट्स हाई क्वालिटी के कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल से भी बनाए जाते हैं। इन सब पार्ट्स को बनने के बाद इन्हें आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग, ग्लूइंग और स्क्रूइंग जैसे काम होते हैं, और हाँ, इसमें लेजर वेल्डिंग भी की जाती है ताकि काफी एक्यूरेसी के साथ कार के छोटे से छोटे पार्ट को आपस में कनेक्ट कर सके। इनमें से ज्यादातर काम रोबोट ही करते हैं, पर इन रोबोट्स को कंपनी के हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय कंट्रोल करते हैं। इसमें लगा लगभग 95% काम रोबोट की मदद से किया जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर, इन सबको इस स्क्रूइंग, वेल्डिंग और ग्लू जैसी चीजों से आपस में जोड़कर कार की फ्रेम तैयार की जाती है। उसके बाद काम होता है पेंट करने का। पेंट भी कार को केवल खूबसूरत दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि अच्छे से वॉश करने के बाद जिंक फोस्फेट की लेयर की कोटिंग की जाती है ताकि लंबे समय तक कार को जंग लगने से बचाया जा सके। इसके बाद 4 लेयर की पेंट की कोटिंग होती है। कलर में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यूरोप की बर्फीली ठंड हो या मिडल ईस्ट की गर्मी, बारिश हो या नॉर्मल वेदर, कार की सेहत पर कोई फर्क न पड़े। अब फ्रेम बन चुका है और पेंट भी हो चुका है, यानी अब वक्त है कार की फाइनल असेंबली का, जिसे ये लोग वेल्डिंग कहते हैं। कार की फ्रेम को उसके इंजन के साथ वेडिंग, जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और कार के इंटीरियर को कार में फिट कर दिया जाता है। लास्ट में पहियों को भी लगा दिया जाता है और अब कार बन के पूरी तरह तैयार हो गई है। कार कंप्लीट होने के बाद इन कार की काफी एक्सट्रीम तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद ही कार डीलरशिप पर जाने के लिए रेडी होती है। दोस्तों, BMW की कार में 4 सिलेंडर इंजन का यूज किया जाता है। इस इंजन के पावर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यही 4 सिलेंडर इंजन वर्ल्ड वॉर 1 के फाइटर प्लेन्स में कंपनी यूज करती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी की शुरुआत एरोप्लेन इंजन बनाने से हुई थी। तो यही 4 सिलेंडर इंजन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के एरोप्लेन्स को बनाने में यूज किए जा रहे थे। हालांकि आज के इंजन पहले वाले इंजन से काफी ज्यादा इंप्रूव भी हो चुके हैं, पर BMW को अपने इन 4 सिलेंडर इंजन पर इतना ज्यादा प्राउड है कि जर्मनी में इस कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर बना हुआ है, उस बिल्डिंग को उन्होंने अपने 4 सिलेंडर इंजन वाले शेप में ही डिजाइन करवाया है। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम एरोप्लेन इंजन बना रही थी, पर जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में जो किया वो तो दुनिया जानती है। इसके बाद भी जर्मनी हार गया था, जिससे इस देश पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हीं में से एक यह भी था कि जर्मनी अब अपने देश में वॉर प्लेन्स नहीं बना सकता। इसीलिए 1945 में मजबूरी में BMW कंपनी को वॉर प्लेन बनाना बंद करना पड़ा, और फिर इस कंपनी को सरवाइव करने के लिए किसी और बिजनेस में एंट्री लेनी पड़ी। तब इस कंपनी ने मोटरसाइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने कार्स को बनाना भी शुरू कर दिया और दुनिया पर छा गए। हालांकि आज भी BMW कंपनी एरोप्लेन के इंटीरियर को डिजाइन करती है। और क्या आपको पता है कि हमारी सबसे शानदार कार में से एक रोल्स रॉयस के भी मालिक BMW ही है। इसके अलावा मिनी कूपर कंपनी के भी यही मालिक है, और एक वक्त था जब BMW काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। कोल्ड वॉर के टाइम ये कंपनी कंगाली की कगार पर पहुंच गई थी, और तब से लेकर आज तक मर्सिडीज बेंज और BMW एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है।